प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया आप लोगों के मध्य में एक सुसमाचार लेके आने के लिए। और आज का सुसमाचार कलीसिया के ऊपर है। पौलुस कलीसिया को क्या समझाता है और एक कलीसिया किस तरह से परमेश्वर के अगुवाई में बढ़नी चाहिए। तो यदि हम देखें पौलुस की रीति पे, तो हम देखते हैं फिलिपियों, और फिलिपियों की कलीसिया के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये यूरोप की पहली कलीसिया थी जो पौलुस ने स्थापित की थी, और यहाँ पर इनके कलीसिया के अंदर कई प्रकार की गलत रीति रिवाजों को ये मान रहे थे। उसके बावजूद भी पौलुस कलीसिया को एक धन्यवाद पत्र लिख रहा है ये। और इस पत्र के अंदर वो उनको समझा रहा है आत्मिक रूप से किस तरह से हमें चलना चाहिए। क्योंकि उस समय क्या था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास ना रखते हुए यहूदी क्या करते थे, अपनी परंपराओं के अनुसार चलते थे। और उनको ये लगता था कि यदि हम हमारी परंपराएं जो थी, यहूदी व्यवस्थाएं जो थी, इसका पालन यदि नहीं करते तो हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। उन व्यवस्थाओं को वो प्राथमिकता देते थे और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को वो सेकंड पद देते थे। पर पौलुस यहाँ समझाना चाह रहा है कि मनुष्य अपने चाल चलन को सुधार कर, अपने सारे कामों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। उसका 100% विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे होना आवश्यक है। जब तक उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे नहीं है, तब तक वो अपने कामों के द्वारा धर्मी और स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह को आने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए इस अध्याय को जब मैंने पढ़ा तो इसके अंदर 4 बातों की प्राथमिकता दी है पौलुस ने, कि एक कलीसिया के अंदर 4 गुण होना आवश्यक है। और मैं चाहता हूँ इस कलीसिया के अंदर भी वो 4 गुण हों, जिससे हम हमारी कलीसिया की उन्नति कर सकें। पहला आनंद, दूसरा निश्चय, तीसरा एकता, और चौथा दृढ़ता। जैसे एक घर को बनाने के लिए 4 पिलरों की आवश्यकता होती है, उसी तरह कलीसिया को बनाने के लिए इन 4 बातों की आवश्यकता है। कि हमारे कलीसिया के अंदर आनंद होना चाहिए, हमारी कलीसिया एक निश्चय के कर ले कि हाँ, हमें प्रभु के लिए अपने जीवन को देना है। एकता होनी चाहिए हम सब के अंदर, और दृढ़ता के साथ स्थिर खड़े रहें। तब जाके हम क्या है, एक उन्नति की राह पे चलते रहेंगे। क्योंकि यदि हम उन्नति नहीं करते तो हम स्थिर हो गए, और वो भी एक तरह से देखा जाए तो विश्वास के लिए अच्छा नहीं है। हम यदि विश्वास में जीवित हैं तो हमारी उन्नति होना आवश्यक है। यदि हम बढ़ नहीं रहे तो हम विश्वास में जीवित नहीं हैं। क्योंकि जीवन का एक सिद्धांत होता है, जीवित व्यक्ति हो, जीवित पौधा हो, उसका एक सिद्धांत है, वो बढ़ता है अपने जीवन में। एक बीज डालते हैं हम, वो मरा और वो उसके बाद उसमें से एक नया जीवन निकला। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी है। हम अपने पापों के साथ बपतिस्मा लेते हैं, जब पानी में अपने पापों को ख़त्म कर देते हैं, मर जाते हैं, और जब निकलते हैं तो एक नए जीवन, नई सृष्टि के साथ निकलते हैं। हमको बढ़ना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर फिलिपियों हम पढ़ते हैं, फिलिपियों और 2 के पहले से मैं इन आयतों को पढ़ूंगा, उसके बाद इन 4 विषयों के बारे में भी देखेंगे। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। ये पौलुस की एक इच्छा है। यदि मसीह के अंदर ये सब कुछ है ना, क्या क्या गुण बताया, शांति, प्रेम, ढाढ़स और आत्मिक सहभागिता, अगर मसीह में तुम रखते हो तो एक ही प्रेम होना चाहिए तुम सब के अंदर। जैसे एक परिवार होता है ना, उस परिवार के अंदर क्या होता है,
एक भाई को चोट लगे तो बहन को दर्द होता है, बहन के लगी नहीं है पर उसके भाई को लग जाए, बहन के आंसू टपकने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है। ऐसे ये कलीसिया के अंदर होना चाहिए कि कलीसिया का कोई भी व्यक्ति दुखी है तो दूसरे व्यक्ति को दर्द होना चाहिए। ये है आत्मिक प्रेम। हम उसके दर्द को अनुभव कर सकें, उसके दर्द में सहभागी हो सकें, ये चाहता है प्रभु हमसे। अगर हम बाइबल को ढंग से पढ़ते हैं तो आप देखना, प्रभु यीशु मसीह का हर एक जगह जो जन था, उसका दास था, वो प्रभु यीशु मसीह के तुल्य ही कार्य करने लग गया। प्रभु यीशु मसीह चाहता था जो, वैसा ही अपने आप को ढाल लिया। और आज वही हमें भी सिखाया जाता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान दूसरों के दुख में दुखी हों और दूसरों की खुशी से हम खुश हों, दूसरों को बढ़ावा देने के लिए हमारा जीवन हम आगे बढ़ाएं। इसलिए यहाँ बोलता है, एक ही मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। तुम्हारी मनसा भी यही होनी चाहिए। कलीसिया की मनसा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आदर और महिमा, बस, और कुछ भी नहीं है कलीसिया का एक मनसा। यही होना चाहिए सारी कलीसिया का एक ही मन कि हम कैसे कि ना कैसे करके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को इस दुनिया में फैलाएं, क्योंकि प्रभु भी यही चाहता है हमसे। क्योंकि जो कार्य उसने करा इस मनुष्य जाति के लिए, वो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका हम कोई मूल्य चुका नहीं सकते। वो अनोखा है और ऐसा प्यार ना किसी ने किया और ऐसा प्यार ना कोई कर सकता है जितना प्यार प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर लिखा भी है कि जैसा 5वीं आयत, यीशु मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये चाहता है प्रभु हमसे कि जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हम एडॉप्ट कर लें, वैसा ही स्वभाव हम भी रखें। कठिन बहुत है, पर यदि हम प्रभु से मांगें तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम आसानी से किसी को माफ़ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या एक मनुष्य के नेचर में? हम सब एक मनुष्य, हमारे को चोट पहुंचाने वाले काफ़ी इस दुनिया में हैं और काफ़ी ने चोट पहुंचा दी, हम वो चीज़ आज भी याद रखते हैं। किसी ने विश्वासघात किया है तो उसको हम भूलते हैं क्या? नहीं भूलते। माफ़ भी नहीं करते, बात भी नहीं करते, रिश्ता तोड़ लेते हैं क्योंकि इसने विश्वासघात किया मेरे से। यदि हम हमारे जीवन को देखें तो हम कई बार प्रभु यीशु से विश्वासघात कर चुके हैं। अपने कामों को पूरा करते ही हम भूल जाते हैं और अपने अंधविश्वास में चले जाते हैं। विश्वासघात है उसके साथ, उसको मान लिया 4 आदमी के सामने, फिर हम छोड़ के अपनी पुरानी ज़िंदगी में चले गए। उसके बाद भी कई बार प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ करता जा रहा है, हज़ारों बार कर दिया होगा कि अब मेरा बेटा सुधर के वापस आएगा, अब मेरा बेटा वापस आएगा, अब मेरी पुत्री वापस आएगी। उसका प्रेम कितना बड़ा है सोचिए। वो चाहता है ऐसा ही प्रेम हमारे अंदर भी हो एक दूसरे के प्रति, क्योंकि वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही स्वभाव किसका हो? हम लोगों का हो जाए। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना प्रार्थना के हम ऐसा स्वभाव नहीं प्राप्त कर सकते। मैं कई बार मेरे पिताजी को देखता था कि उनके प्रति जिन्होंने बहुत गलत किया, यहाँ तक कि जेल में भी डालना चाहते थे, ऐसे लोगों को भी मेरे पिता एक बार में माफ़ कर देते थे। मैं सोचता था, क्योंकि मैं उस समय उस आत्मिकता को जानता नहीं था। मैं जवान था, 12वीं क्लास फर्स्ट ईयर में होऊंगा, और उस समय इंसान बहुत जोश में रहता है। इच्छा होती थी मेरे पिता को इसने इतना बुरा बोला और चाहता ये बिल्कुल ख़राब है, मैं इसको मारूं, ये मेरे दिल में आता था। एक मनुष्य अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास करता है, पर मेरा पिता एक बार में माफ़ कर देता था और मन में कुछ नहीं रखता था। आज उस चीज़ को मेरे को समझ में आता है कि या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव यही है, एक बार में हमें अपने शत्रुओं को माफ़ कर देना है और फिर उसके लिए प्रार्थना और करनी है कि प्रभु इसको आशीष दे, तब जाके हमारे जीवन में प्रभु आशीष देता है। क्योंकि वचन कहता है कि तुम सबको क्या करो, तेरे घर में कल्याण हो, बोलते हुए जाओ। यदि वो कल्याण उसके घर के योग्य होगा तो उस पर ठहरेगा, नहीं तो वो कल्याण तुम्हारे पास वापस आएगा। प्रभु हमें कहीं नहीं सिखाता कि हम श्राप दें किसी को,
प्रभु हमेशा ये बोलता है आशीष दो, कल्याण दो, यही बोलो, क्योंकि यदि वो है उस लायक तो उसके ऊपर ठहरेगा, नहीं तो वो तुम्हारे पास वापस आएगा। यहाँ पर यदि हम देखें 4 बातों के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम आनंद के विषय में वचन क्या कहता है उस चीज़ को हम देखते हैं। सबोपदेशक 9 के 7 में, इस दुनिया को प्रभु ने बनाया, मनुष्य को बनाया, और मनुष्य से एक ही चीज़ प्रभु ने चाही, वो ये है कि वो आनंद के साथ अपने जीवन को बिताए। प्रभु यही चाहता है, और उसी के लिए उसने पूरी दुनिया की सृष्टि की, रचना करी। आदम जब अकेला था तब उसने उसके दुख को समझा, उसके अकेलेपन को समझा, और उसके लिए उसने उसकी पत्नी हवा को बनाया। यानी कि प्रभु हमको देना चाहता है, ये चाहता है कि हम खुश रहें, आनंदित रहें, और एक कलीसिया का भी कर्तव्य बनता है कि वो आनंदित रहे। और इसके 9 के 7 में लिखा है, अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर, और मन में सुख मानकर अपना दाखमधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका। जब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, अपना विश्वास उसके ऊपर रखते हैं, तो जो हमारे काम है उससे वो प्रसन्न हो चुका, खुश है, वो हमारे कामों से वो खुश है। इसलिए बोलता है कि तू क्या कर, आनंद के साथ क्या करा कर, रोटी खाया कर। ये मत सोच कि मैं जो कर रहा हूं उससे प्रभु खुश है या नहीं खुश है। यदि हम परमेश्वर के दास हैं और विश्वास के साथ कोई काम करते हैं, तो उससे वो हमारे कामों से वो प्रसन्न हो चुका। इंग्लिश में लिखा है कि वो सारे कि अप्रूव्ड हो चुके हैं तुम्हारे काम जो तुम करते हो। मतलब पहले से ही प्रभु खुश है। कितनी बड़ी बात है यदि हम आनंद रखते हैं तो। यदि हम आनंद के साथ उसके वचनों को मानते हैं तो क्या है, प्रभु हमारे कामों से प्रसन्न हो चुका। और इसको रोमियो में भी लिखा है, रोमियो 15 के 13 में क्या कहता है, ये पौलुस बता रहा है आनंद के विषय में। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर जो आशा का दाता है। और यहूदी कल्चर के हिसाब से आशा का मतलब ये होता था कि जब तक उनका कोई कार्य पूरा ना हो जाए, परमेश्वर को विश्वास से देखते रहते थे, उसकी तरफ उनकी निगाह थी, जब तक काम पूरा ना हो जाए। यानी कि वो आशा का दाता है, तुम्हारे सारे काम पूरा करना चाहता है, तुम उसके ऊपर विश्वास लगाओ। और क्या बोलता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार से आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। विश्वास के अंदर आनंद और शांति होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम खुशी मना रहे हैं और परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि हम उससे दूर हों, इसलिए वो हमको क्या करता है, लिमिटेड देता है। सब कुछ दे देगा तो उससे मांगना हम छोड़ देंगे। हमारे जीवन में अभाव रखता है, हमको बार बार दुख देता है, उसका कारण है कि हम उसके पथ पर चलते रहें। हम इसराइलियों से सीख सकते हैं। 40 साल उन्होंने बिताए जंगल के अंदर, उनकी अगुवाई करी प्रभु ने, सारी आशीषें दी, पर उनको भटका। वो क्यों भटकते रहे? क्योंकि परमेश्वर से दूर थे वो। हम भी अपने जीवन के अंदर सही जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए बोलता है वो कि तुम विश्वास में क्या करो, सब प्रकार से आनंद और शांति से परिपूर्ण हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें क्या करता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी। पवित्र आत्मा तुमको दिया है, उससे तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी, और उस कारण से तुम क्या होगे, आनंद में बढ़ते जाओगे। एक कलीसिया का ये होना जरूरी है, आनंद। जब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं है, हम उसकी स्तुति खुशी से नहीं कर सकते। सब एक साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति आराधना नहीं कर पाएंगे यदि जीवन में आनंद नहीं है तो। और लास्ट में यशा 9 के 3 में ये बोलता है, यशा किस प्रकार का आनंद होना चाहिए। तूने जाति को बढ़ाया,
तूने उसको बहुत आनंद दिया और तेरे सामने कटनी का समय का सा आनंद, वह तेरे सामने कटनी के समय कैसे आनंद और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। लूट बांटने के समय यानी कि बहुतायत का पैसा आ गया आपको और जिसका आपको परिश्रम नहीं करना पड़ा, ऐसे आनंद से वो हमें आनंदित कर देगा। और क्या बोला? कटनी के समय पे जैसा आनंद होता है, यानी कि तुम्हारा पूरा परिश्रम तुमने कर लिया, अब फल लेने का जब समय है, उस समय के आनंद के समान तुम्हारा आनंद होना चाहिए। ये प्रभु चाहता है हमसे, ना केवल हमसे, पूरी कलीसिया से चाहता है कि हमारा आनंद इस तरह का होना चाहिए। अब दूसरा है निश्चय, कि हमें निश्चय कैसे करना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर निश्चय कर लें कि हाँ, कि हम प्रभु तुझे नहीं छोड़ेंगे और तेरे अनुसार ही हम अपने जीवन को चलाएंगे। तो भजन संहिता निकालते हैं, भजन संहिता 19 के 7 में क्या कहता है? यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है और यहोवा के नियम विश्वास योग्य, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। जब हम उसके ऊपर निश्चय करते हैं तब क्या होता है? हमारे प्राण को बहाल कर देता है वो, सब कुछ हमारे अंदर खुशी आ जाती है, सब कुछ आ जाती है। और जो हम साधारण लोग हैं हमको क्या कर देता है? वो बुद्धिमान बना देता है। सुलेमान राजा बुद्धिमान कैसे बना? प्रभु से बुद्धि मांग कर बना। वो पैदाइशी इतना बुद्धिमान नहीं था, पर परमेश्वर से उसने क्या बोला कि प्रभु तू मुझे तेरी प्रजा का न्याय करने की समझ और बुद्धि दे। मात्र 12 साल का होगा और परमेश्वर इतना प्रसन्न हुआ उससे, क्या बोलता है कि तू जो इतनी छोटी उम्र का है, तूने अपने शत्रुओं का विनाश नहीं मांगा, तूने सबसे अमीर होना नहीं मांगा, तूने क्या मांगा? बुद्धि और समझ मांगी है। इसलिए मैं क्या करूंगा? तेरे को इतनी बुद्धि और समझ दूंगा कि ना तेरे से पहले कोई था ना तेरे बाद कोई इतना बुद्धिमान होगा। यानी कि बुद्धि और समझ किसने दी? परमेश्वर ने दी। और वो कब देता है? जब हम निश्चित रूप से उसका पीछे चलते हैं, जब निश्चय कर लेते हैं कि हाँ प्रभु मुझे तेरे को ही अपना जीवन देना है। इसलिए बोलता है उसकी व्यवस्था क्या है? बहुत अच्छी है। और साधारण लोगों को क्या करता है? वो बुद्धिमान बना देता है। और इसी को फिलिपियों 1:6 में यहाँ पर भी पौलुस क्या समझा रहा है निश्चय के बारे में? मुझे इस बात पे भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यानी कि जब हम निश्चय कर लेते हैं और कोई काम आरंभ करते हैं तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी। उसको कौन पूरा करेगा? प्रभु यीशु मसीह खुद ही पूरा करेगा उसके समय के आने तक। हमको सिर्फ काम आरंभ करना है निश्चय करके, उसके बाद उसका पूरा होना उसके हाथ में छोड़ दें। और क्या कह रहा है वो? कि वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यानी पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया गया है वही उसको उस समय तक पूरा करेगा। अब आप बोलेंगे उस समय तक हम जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। हमारा काम जीवित रहेगा। हमने जो काम आरंभ किया है हमारे वंश उसको आगे बढ़ाएंगे और वो काम निश्चय रूप से चलता रहेगा, चलता रहेगा। हमारा एक काम क्या है? हमारा काम क्या है? हमारा काम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना, यही हमारा काम है। इसी काम के विषय में कहा गया है, और कोई दूसरा काम नहीं। बिजनेस को आगे बढ़ाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो हमने स्टार्ट करा है सुनाना, ये काम वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक पूरा करता जाएगा। हमको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला तो आनंद, दूसरा निश्चय यदि हम करते हैं तो हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और तीसरा है एकता। हमारी कलीसिया के अंदर एकता होना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए पहला कुरिन्थियों और 1:10 में क्या कहता है पौलुस? हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन
और एक ही मत होकर मिले रहो। ये उसकी एक विनती और आग्रह है कलीसिया से कि तुम में फूट ना पड़े। और फूट कौन डालता है? शैतान डालता है। कैसे डालेगा? आपको दूसरे से ज़्यादा बड़ा आप महसूस करने लग जाओगे, आपके अंदर अभिमान आ जाएगा, आप दूसरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, उस तरह से आपके अंदर फूट डाल सकता है, आपकी पोजीशन फूट डलवा सकती है, आपका स्टेटस फूट डलवा सकता है, कोई भी कारण हो सकता है फूट डालने के। इसलिए बोलता है पौलुस कि एक ही बात कहो, और वो बात क्या होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उसी की बात होनी चाहिए। एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मन और एक ही मत, तुम्हारा उद्देश्य भी एक होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा एकता सफल होगी। नहीं तो हम कहने को तो एक हैं पर हमारे उद्देश्य अलग अलग हैं। हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले बनेंगे तो हमारा मत एक होगा, पर यदि हम किसी मनुष्य को प्रसन्न करने वाले बनेंगे तो हमारा मत अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि एक मनुष्य को कोई प्रसन्न करेगा, दूसरे मनुष्य को कोई प्रसन्न करेगा। पर यदि हमारा उद्देश्य यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करें तो सबका मत एक हो जाएगा। फिर सब उसको प्रसन्न करने के कार्य करेंगे और सब एकजुट मिलकर एक संग होकर एक ही बात करेंगे कि हम कैसे कलीसिया को आगे बढ़ाएं और कैसे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उसके सुसमाचार को दुनिया में फैलाएं। यही हमारी बात हो जाएगी। और दूसरा हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, वहाँ पर 4:32 में क्या कहता है? विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक ही मन थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। एक ही मत और एक ही मन होता है तो अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता, और सब क्या हो जाता है? साझे का हो जाता है। सब कुछ एक साथ, सब एक का है। क्यों? क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है कि हमें प्रभु की कलीसिया को आगे कैसे बढ़ाना है, और उसी के लिए क्या होता है? हम सब एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं। और लास्ट में बोलता है वो दृढ़ता। दृढ़ता के विषय में हम देखें तो यहोशू 1:9 में यहोशू समझाता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। जब हम दृढ़ता के साथ स्थिर हो जाते हैं तो प्रभु हमें वादा देता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ पर तेरा यहोवा तेरे संग रहेगा। अब परमेश्वर हमारे संग रहेगा तो हमें किस चीज़ की डर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पर मनुष्य होने के नाते कई बार हम डर जाते हैं, पर प्रभु यहाँ पर बोलता है, इसीलिए तो ये वचन है कि मनुष्य डरे ना। क्या बोलता है? तेरा मन कच्चा ना हो और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ना तेरे को डरना है, ना तेरे को भय खाना है, और ना ही तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तेरे को क्या कर दिया? एक वाचा दे दी, एक वादा दे दिया, और उस वादे के अनुसार कि वो तेरे संग रहेगा यदि तू उसको मानता है अपना प्रभु। तब इसके पीछे एक शर्त भी है, उसको अपना प्रभु मानकर हमने सब कुछ उसके आधार पर अपने चलने लग गए, तब जाके वो हमको क्या करेगा? हमारे संग रहेगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई प्रभु हमारे संग है, हम उसको माने या ना माने, उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है और बोलें कि हाँ प्रभु हमारे संग है। ऐसा नहीं है। विश्वास भी करना है, उसके स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव को ढालना भी है, तब जाके क्या बोलता है कि तेरे संग संग रहूँगा मैं। यहोशू उम्र में बहुत छोटा था, और मूसा के बाद मूसा के जो बच्चे थे वो मूसा की गद्दी पे नहीं आए, यानी कि पूरे इस्राएली लोगों का अगवा बन के प्रभु ने मूसा के बच्चों को नहीं चुना, यहोशू को चुना। कहाँ एक वृद्ध व्यक्ति और कहाँ एकदम जवान व्यक्ति,
कभी कभी सोचते हैं कि इतनी बड़ा पद एक जवान को कैसे दे दिया, पर उसके पीछे भी एक परमेश्वर की योजना थी। वहाँ धीरज की आवश्यकता थी, इसलिए वृद्ध को चुना, क्योंकि फिरौन के पास से उन लोगों को छुड़वाना था। और एक जवान के अंदर धीरज की कमी होती है, इसलिए वृद्ध व्यक्ति को चुना ताकि वो धीरज धरे। बार बार जब फिरौन ना करे तो इसका विश्वास और इसका धीरज टूटे ना। और जब वो वहाँ से निकला, उसके बाद जब कनान देश तक पहुँच गए, अभी एंटर नहीं करा, दूर से देखा है, तब प्रभु ने यहोशू को चुना, एक जवान, नया जोश, ताकि वहाँ पर उनको जब लड़ाई करनी पड़े तो उसके जोश का काम ले सके। प्रभु की योजना बहुत अद्भुत है। उसने देखा, गुलामी नहीं देखी यहोशू ने, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप में पैदा हुआ जब वो यात्रा में थे, और वहाँ से वो जवान हुआ, 40 साल की यात्रा कम नहीं थी, और उसने उस गुलामी के असर को जानता नहीं था वो कि क्या होती है गुलामी। स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ, नए जोश के साथ उसको लड़ने की पूरी हिम्मत थी, और उसका उपयोग किया परमेश्वर ने, और उनको कनान देश दिलवाया। प्रभु की योजना बहुत अद्भुत है। हम उसकी योजना के आधार पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को चलाएंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए यहाँ पर बोलता है वो कि तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरा यहोवा तेरे संग संग रहूँगा। और रहा भी, इतने युद्ध जिताए यहोशू, बहुत एक बड़ा शूरवीर कहा गया। और एक और चीज़, व्यवस्था विवरण 31 के 6 में उसको भी यही बताता है। यहाँ पर भी तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। यहाँ पर भी परमेश्वर ने दृढ़ता के विषय में क्या कहा कि दृढ़ हो जा, क्योंकि तेरे संग चलने वाला, यहाँ पर बोला तेरे संग संग रहूँगा, बोला यहाँ तेरे संग संग चलने वाला यहोवा तुझे ना धोखा देगा और ना ही तुझे छोड़ेगा। एक और वादा कर दिया। हमें अब क्या करना है? हमें एक कलीसिया के रूप में जब यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हमें पूर्ण रूप से सब एक मन होकर, एक चित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ताकि हम प्रभु के वचनों को कैसे बढ़ा सकें और हमारा मन कभी कच्चा ना हो। क्योंकि जब हम दृढ़ता से स्थिर हो गए तो प्रभु हमारे संग संग रहता है और बोलता है ना कभी धोखा देगा और ना कभी छोड़ेगा। आज के इन छोटे से वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक विश्वासी के जीवन में अंत तक बनी रहे। आमीन।